हेलो एवरीवन। तो बच्चों हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स फिनिश हो गया है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री से। तो देखो बच्चों, पहले मैं आपको आधा घंटा जो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा जो बेसिक है पहले वो सिखाऊंगा, क्योंकि देखो बच्चों यही मेन है हमारा। देखो बच्चों, हमें कौन सी हमारा जो इस चैप्टर में यूज होना है, क्या होना है, राइट एंगल ट्रायंगल। जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है 90 डिग्री, क्या राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी कंसेप्ट होते हैं, हमें वो सीखने हैं। तो देखो बच्चों, ए बी सी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी है, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। तो देखो बच्चों, मेनली क्या होता है, मेनली होते हैं ये पेयर होते हैं। देखो ये तो 90 फिक्स है, ये तो 90 फिक्स है, राइट एंगल होगा तो ये 90 होगा ही होगा। अब बचते हमारे बचे हुए दो एंगल, बचे हुए दो एंगल। तो देखो बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। और बी 90 चला गया तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना बचेगा, 90। इन दोनों का जोड़ कितना बचेगा, 90। अब देखो बच्चों, या तो ए 30 का हो तो एंगल सी कितने का होगा, 60 का। एंगल सी 60 का, एंगल ए 60 का है तो एंगल सी कितने का बचेगा, 30 का। देखो ए मैंने 30 माना तो सी कितना, 60। अब मैंने ए को 60 माना तो सी कितना, 30। या फिर तीसरा पेयर होता है 45 का। देखो बच्चों, यही चलनी है हमारी चीजें। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो हम बस लेंथ से काम करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में हमारा इन वैल्यूज पे वो आएगा। तो मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखा देता हूं सारा। तो देखो बच्चों, ये जो चीजें होती है मैं आपको डायरेक्ट देखना भी सिखाऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। आप डायरेक्ट आंसर बता सकोगे, आपको इतना अच्छा कंसेप्ट आ जाएगा कि आप डायरेक्ट आंसर बता सकोगे। तो देखो बच्चों, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब देखो, जो अब मान लो इसमें रिस्पेक्ट पे निकाली जाती है, हमेशा क्या दिया जाता है आपको, एक एंगल दिया जाएगा। जैसे आपको बोला जाएगा साइन ए, साइन ए की वैल्यू निकालो, कोस ए की वैल्यू निकालो इस ट्रायंगल में, टेन ए की निकालो। ये जितनी भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है मैं आपको लाइन से लिखवा देता हूं। देखो बच्चों, एक तो होती है हमारी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा। देखो बच्चों, ये हमारी 6 होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बच्चों आपको बोलेगा थीटा हमारा ये फिक्स है, लेकिन इस ट्रायंगल के हिसाब से आपको क्या बोलेगा, साइन ए निकालो, कोस ए निकालो, टेन ए निकालो, सेक ए निकालो, कोसेक ए, कोट ए। ये सब निकालना पड़ेगा आपको ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। उसके लिए आपको ए की अगर एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है तो थीटा चाहिए होता है, जितनी भी वैल्यूज होती है। या फिर हम साइड की रेशो के हिसाब से, साइड की रेशो के हिसाब से भी इनको लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, साइड की रेशो के हिसाब से कैसे लिखते हैं। तो बच्चों देखो, अगर ए के बारे में पूछ रहा है ना, ए के बारे में पूछ रहा है, तो देखो जो ए के एक तरफ तो हाइपोटेन्यूज होगी, एक तरफ तो हाइपोटेन्यूज होगी। देखो 90 के सामने जो है वो क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के ओपोजिट के सामने स्लैश ओपोजिट, ओपोजिट क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। अब जो इसके साथ है ना, जो वो होएगा बेस, बेस उसको क्या कहेंगे, बेस। क्योंकि देखो बच्चों, ये मत समझना कि ट्रायंगल ऐसे खड़ा है तो इसी को बेस लेंगे, नहीं। हम देखेंगे कि कौन से एंगल की रेशो पूछ रहा है, कौन से एंगल की रेशो पूछ रहा है। अब एंगल ए की रेशो पूछ रहा है तो एंगल ए के साथ जो लेंथ होगी, हाइपोटेन्यूज के अलावा जो एंगल ए के साथ होगी वो बेस होगी। और जो तीसरी बच जाएगी वो हमारी परपेंडिकुलर बच जाएगी। कौन सी बच जाएगी, परपेंडिकुलर बच जाएगी। तो देखो बच्चों, एक होती है हमारी चीजें पंडित, बद्री प्रसाद हर हर बोले।
देखो बच्चों, ये आपको लिखना, देखो ये याद करने की ट्रिक है। देखो जो ये पहले वाली रेशो होती है हमारी होती है साइन थीटा, ये बीच वाली होगी कोस थीटा, और ये तीसरे वाली होगी टेन थीटा। तीसरे वाली कितनी होगी? टेन थीटा। तो देखो बच्चों, अब आपको एक चीज और याद रखनी है, ये मैं हटा देता हूं। देखो बच्चों, हमारा साइन थीटा क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? आपस में उल्टे होते हैं। देखो 5 और 1/5 आपस में रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल होते हैं। आपस में क्या होते हैं? ये रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखो बच्चों, साइन थीटा हमारा ये है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? h/p हो जाएगा। आपको बस ये तीन याद रखनी है, बाकी तीन इनके रिवर्स हैं। ऐसे ही बेटा देखो, कोस थीटा का क्या होता है हमारा? सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? h/b हो जाएगा, h/b हो जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता, क्या होएगा हमारा? b/p हो जाएगा, b/p हो जाएगा। देखो बच्चों, यहां भी लिख देता हूं मैं, कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल आपको आनी चाहिए। भले ही समय ले लो, लेकिन बिल्कुल समझ के करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। तो देखो बच्चों, हमने क्या सीखा है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है। उसमें फिर हमने क्या सीखा है कि एंगल के हिसाब से बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज किस किस को लेते हैं। देखो बच्चों, जो हमारा एंगल होता है उसके एक साइड तो हाइपोटेन्यूज होगी, क्योंकि देखो बच्चों, इन दो एंगल पे ही काम करना है हमें, इन दो एंगल पे ही काम करना है। तो इन दो एंगल के एक तरफ तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, एक तरफ तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, कौन सी? जो 90 के सामने होगी। अब बची जो दूसरी तरफ है वो हमेशा बेस होगी, हमेशा बेस होगी। देखो ए की बात कर रहे थे तो ए के लिए बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया। हमारे क्वेश्चन भी आएंगे वहां पे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अभी बस आप समझते रहिए। तो देखो बच्चों, हमने ये सीख लिया बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कैसे पता करते हैं। फिर हमने लिखा है कि साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा साइड की रेशियो क्या होती हैं। साइड में देखो, पहले हमने यही सीखा ना कि ये क्या होती है, अब ये पता लग गया तो हमने ये लिखना सीखा है। तो बच्चों, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली स्लाइड में हम और चीजें नोट करते हैं। तो देखो बच्चों, जो हमने अब तक सीखा था मैं आपको लिख के दिखा देता हूं सभी रेशो, और दोनों एंगल के हिसाब से लिखेंगे। देखो बच्चों, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बी पे राइट एंगल है, ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे। तो देखो बच्चों, पहले हम लिखेंगे साइन ए। साइन ए, साइन ए देखो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय देखो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, जल्दी रहेगा। देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस ए क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो पहले मैंने 3 लिखवाई है। अब देखो ए है, ये वाला एंगल ए है। अब देखो AC, ये तो होगी हमारी हाइपोटेन्यूज। इसमें देखो AC क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज हो गई। AB देखो, अब हाइपोटेन्यूज तो ये हो गई। अब ए एंगल की बात चलिए तो इसके जस्ट साइड वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज के दूसरी तरफ AB। AB क्या होगा? हमारा बेस होगा, और बचा हुआ BC कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब देखो बच्चों, अब ये हम लिख देते हैं रेशो जो भी हमारी। देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पहले आपको ये चीज समझनी है, कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें ये चीजें पूछेगा, तो सबसे पहले आपको यही पता करना है कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज हमारी कौन कौन सी लेंथ है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो हमने ये पता कर लिया। अब देखो साइन ए क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो परपेंडिकुलर कौन सी है, BC, तो क्या आ जाएगा ये BC अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AC। ऐसे ही को से क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हमारा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है AC अपॉन AC। ऐसे ही tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो क्या है, परपेंडिकुलर BC है, BC अपॉन बेस क्या है AB, बेस क्या है AB। तो देखो बच्चों, अब हमारी ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई। अब देखो कोसेक ए क्या होगा, कोसेक ए क्या होगा, साइन का उल्टा। अगर आपको देखो कभी भी कोसेक निकालना, आप सीधा साइन का सोचो, P/H B/C निकाल लो, B/C निकाल लो। देखो कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, तो देखो इसका उल्टा लिख दो, बस इसका उल्टा लिख दो, क्योंकि वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ही सेक ए कितना आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा, इसका क्या उल्ट जाएगा, रेसिप्रोकल उल्टा, AC/AB, AC/AB। ऐसे ही कोट ए कितना आ जाएगा, AB/BC, AB/BC। देखो tan A का उल्टा कोट ए, ये चीजें आपको बहुत यूज होंगी, पूरे चैप्टर इन्हीं पे बेस्ड है। तो देखो बच्चों, अब हम लेते हैं इस वाले ट्रायंगल को, और किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे अब की बार, एंगल C के रिस्पेक्ट में। तो देखो बच्चों, एंगल C के रिस्पेक्ट में साइन ए लिखना हमें, साइन C के रिस्पेक्ट में चलेंगे ना, साइन C लिखेंगे, फिर कोस C लिखेंगे, फिर टेन C लिखेंगे, और फिर तीनों बची हुई रेशो लिखेंगे। तो देखो बच्चों, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है हमारी, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है। अब देखो एंगल C की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, एंगल C की। तो देखो एंगल C के हाइपोटेन्यूज की दूसरी तरफ क्या है, BC, तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बची हुई साइड की क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, बची हुई साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो देखो बच्चों, साइन C क्या होता है, साइन C क्या होगा, वही परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रहेगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस एंगल के हिसाब से लेंथ बदलनी है। कौन सी बदलनी है, इनके नाम बदल जाने हैं, एंगल बदलते ही क्या बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं। तो देखो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, AB है, और हाइपोटेन्यूज क्या हमारी AC है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या आ जाएगा, AB/AC। देखो साइन ए था, फॉर्मूला तो वही था, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन देखो A और C से क्या फर्क पड़ा, कि देखो बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज हो गए, हाइपोटेन्यूज देखो वही है। ऐसे ही लिखेंगे कोस C क्या होता है, B/H होता है। तो देखो बेस कितना हमारा BC, बेस क्या हमारा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो देखो बच्चों, अगला क्या है, tan C क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या है, AB/BC। अब देखो बच्चों, अब जो बची हुई 3 रेशो वही इन्हीं की उल्टी होती हैं। देखो कोसेक C कितना आ जाएगा, AC/AB, सेक C कितना आ जाएगा, AC/BC। अब देखो कोट C कितना आ जाएगा, BC/AB। तो देखो बच्चों, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख ली हैं, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप नोट कर लीजिए इनको। तो देखो बच्चों, हमें जितनी भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, देखो मैंने लेंथ के रिस्पेक्ट में आपको सिखा दिया, मैंने आपको सिखा दिया है जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होना है। देखो ये चीजें आएंगी आपके एक्सरसाइज 2 में। मैं देखो पहले क्यों सिखाना चाह रहा हूं, कि देखो सभी कंसेप्ट में पहले इसलिए सिखा रहा हूं कि आप एक तो उन चीजों को सबसे पहले सीख लोगे, और फिर जो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वाइज चलेंगे, मैं आपको सब चीजें इकट्ठी सिखाऊंगा, जिससे आपका बेस बनेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि ये चीज क्यों हुई, देखो मैं आपको अलग समझाना चाहता हूं, रटवाना नहीं चाहता हूं ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसलिए आपको सभी चीजों का एक बार ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो देखो बच्चों, स्टार्टिंग में देखो आप स्कूल लेवल पे हो तो आप क्या करो, टेबल बना सकते हो। एग्जाम के अंदर आसानी से हार्डली 15 सेकंड लगती है टेबल बनाने में, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, बिल्कुल 15
से आधी 15 सेकंड से आधी मिनट में आप बना लोगे टेबल। मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखो बच्चों, साइन ए क्या होता है, जीरो से शुरू होता है। जीरो पे कितना होता है, जीरो होता है और एक तक जाता है। इसलिए हमेशा देखो बच्चों, कभी आपसे टफ क्वेश्चन भी पूछेगा, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो वो आपसे यही पूछेगा कि साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है। तो देखो बच्चों, 0 से 90 तक करती है। 0 से 90 डिग्री में कहां से कहां तक जाती है, 0 से 1 तक जाती है। देखो 0 से बढ़ती हुई जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी। तो देखो 0 1/2 1/√2 √3/2। आपको बस ये एक लाइन याद रखनी है, आपको बस ये एक लाइन याद करनी है, बाकी चीजें सब खुद ही हो जाएंगी। मैं आपको सिखाता हूं, देखो कैसे। देखो साइन ए की हो गई। अब देखो कोस है ना, उधर से पीछे से वापस ले आओ। देखो 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। तो देखो बच्चों, कोस ए भी हो गया। देखो 1 को यहां ले आए, √3 को यहां ले आए, √3/2 को 1/√2 यहीं आएगा, 1/2 यहां चला जाएगा, 0 वहां चला जाएगा। तो देखो मैं आपको ये चीज, इस चीज के टेबल के रेफरेंस में आपको क्वेश्चन के बीच में भी चीजें सिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो आप देख रहे होगे कि कोस थीटा और साइन थीटा देखो 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। तो देखो कई चीजें प्रूव करने वाली होती हैं, वो आप टेबल से भी वेरीफाई हो जाती हैं। मैं क्वेश्चन वाइज आपको सिखाता चलूंगा, इसलिए मैं पहले आपको ये चीजें सिखा रहा हूं। तो देखो बच्चों, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। देखो जो फॉर्मूले मैं साथ लिखवा रहा हूं वो साथ साथ लिखो, याद भी करो, समझो भी। तो देखो बच्चों, ये होता है। देखो अब इससे हम क्या निकालेंगे, टेन ए निकालेंगे। देखो 0 डिग्री पे क्या होता है, साइन कितना होता है, 0 होता है, अपॉन कोस कितना होता है, 1। तो देखो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। अब देखो 30 डिग्री पे आएंगे बारी। देखो 1/√2 को जब आप √3/2 से डिवाइड करोगे, जब √3/2 से डिवाइड करोगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा। देखो ये हमेशा क्या होता है, जो एक साथ वाले होते हैं ना, ये नीचे रह जाते हैं और बाकियों को ऊपर मिला दो। देखो बच्चों ऐसे होता है, कभी कंफ्यूज हो तो ऐसे कर लेना हमेशा। कैसे, देखो 1/2 को √3/2 से करोगे तो देखो ये जो अंदर वाले हैं ना, ये नीचे चले जाएंगे एज इट इज। ये 2 क्या है, √3 को नीचे खींच लेगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। देखो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1/√3, 1/√3। देखो 1/√2 से आप 1/√2 को डिवाइड करोगे, सेम है, देखो कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखो बच्चों, अब इसको डिवाइड करोगे, √3/2 को किससे करोगे, 1/2 से। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, जब आप 1 को 0 से डिवाइड करोगे, 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इसको 0 करने की बिल्कुल भी गलती ना करना। इसको क्या करते हैं हम, नॉट डिफाइंड करते हैं। इसको क्या करते हैं, नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी, या फिर इन्फिनिटी। नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी कुछ भी मिल सकता है आपको, तो इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती। तो देखो बच्चों, यह बारी मिल गई 10 तक। अब देखो बच्चों, अब हमें ये तीनों मिल गई। अब इन तीनों को आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है कोसेक ए क्या होता है, साइन ए का उल्टा, साइन ए का, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, 1/0। इसका उल्टा क्या होगा, 1/0। तो देखो ये भी नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी चला गया ना, ये भी क्या चला गया, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी चला गया। अब देखो बच्चों 30 पे, 30 पे 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2। 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2। 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2। देखो अब 45 पे 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2। √3/2 का उल्टा क्या होता है, 2/√3, 2/√3। और 1 का उल्टा क्या होता है, 1। 1 का उल्टा क्या होता है, 1। तो देखो बच्चों, अब आगे कोस। देखो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। देखो 1 का उल्टा क्या होगा, 1। √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3, 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2। और 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2। अब देखो बच्चों, अब ऐसे ही ये 0 है,
जीरो का उल्टा क्या होगा 1/0। तो देखो नीचे जीरो आ गई तो मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब देखो बच्चों, अब बच गया हमारा कोट। कोट देखो, कोट क्या होता है 10 का उल्टा, 10 का उल्टा, जीरो का उल्टा क्या होगा नॉट डिफाइंड, जीरो का उल्टा क्या होगा नॉट डिफाइंड। अब देखो बच्चों 30 एंगल पे 10 कितना 1/√3 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा √3, यहाँ कितना आ जाएगा √3। 45 पे 1 का उल्टा 1, देखो यहाँ पे √3 तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3, कितना हो जाएगा 1/√3। अब देखो ये नॉट डिफाइंड था, कितना था ये नॉट डिफाइंड था, यानी 1/0 था। अब इसका उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा 0/1, यानी कि 1, यानी कि 1, कितना हो गया देखो बच्चों 1। अब देखो बच्चों ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है। आप इसको देखो धीरे धीरे टाइम के साथ जब क्वेश्चन करोगे आपको याद भी हो जाएगा, और मैंने आपको टेबल बनानी भी सिखा दिया है, मैंने आपको टेबल बनानी भी सिखा दिया है। आपको मेन तो देखो टेबल अगर आपको बनानी है तो सिर्फ साइन याद रहना चाहिए, साइन की लाइन आप फटाफट लिखोगे ऐसे 0/1/2 पेपर में, और उल्टा करोगे और फिर लिखो दोगे। और अगर आपको ओरली भी, ओरली मैं चाहता हूं कि आप ये 3 याद करें, ओरली क्या करें ये 3 याद करें, और फिर इनका उल्टा आप ओरली सोच सकते हो। मान लो आपको जैसे सेक 45 बताना है, सेक 45 बताना, तो आप सीधा क्या करो कोस 45 दिमाग में लाओ 1/√2 और फिर उसका उल्टा लिख दो, उसका उल्टा लिख दो √2। तो देखो बच्चों आप इस टेबल को नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों जितना हमने किया है ना वो आपकी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के लिए सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। लेकिन देखो बच्चों थोड़ा सा और थोड़ा एफर्ट लगाओ। देखो मैं आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाह रहा हूँ। देखो ये आपके स्कूल में बिल्कुल कभी नहीं बताया जाएगा, ये चीज़ कंपटीशन लेवल पे यूज होती है। लेकिन देखो इससे आपका फ़ायदा क्या है, एक तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कई गुना बढ़ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग क्या है कई गुना बढ़ जाएगी। और क्या होगा, आप अपने आंसर ओरली चेक कर पाओगे, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फिगर से ही आंसर बता पाओगे। अगर आपको एक वैल्यू दी गई है और एंगल पता है ना, तो आप तीनों फटाफट फिगर में ही लिख पाओगे, सिर्फ फिगर के अंदर ही आप लिख दोगे। तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया था ये 90 डिग्री है हमारा, क्या है 90 डिग्री है। ट्रायंगल का नाम है ABC। तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये तीन हमारे जो ये दोनों एंगल है 90 के, तो देखो इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, अगर ये 30 है तो ये 60 बनेगा, ऐसा ही रहेगा ना। और अगर ये 60 है तो ये 30 रहेगा, और अगर ये 45 है तो ये भी 45 रहेगा, ये भी 45 रहेगा। तो देखो बच्चों इन तीनों को बिल्कुल अलग अलग लेके चलना, आपको बस क्या करना है ये चीजें समझनी है, समझनी है। आप देखो अलग अलग क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाता भी रहूंगा ये चीज, आप बिल्कुल आंसर दे पाओगे, फिगर में ही आंसर दे पाओगे। आपके जो क्वेश्चन है बकायदा वो फिगर से ही सोल्व हो जाएंगे, आप चुटकी में आंसर दे पाओगे। देखो बच्चों आपको पाइथागोरस तो पता है, ये पाइथागोरस को ही बेस बना के ये चीजें निकाली गई हैं। तो देखो बच्चों हमेशा देखो आपको मान लो 30 वाला एंगल दिया गया है, क्या दिया गया है 30 वाला, आपको देखो सी के हिसाब से चल रहे हैं ना, देखो यहाँ सी है, सी के हिसाब से बता रहा हूं मैं, सी के हिसाब से आपको बता रहा हूं। देखो ये जस्ट उल्टा ही होगा 30 60 में, अभी दिख भी जाएगा। देखो देखो बच्चों अगर ये 1 है, अगर ये देखो ये हमारी क्या होती है, देखो 30 में क्या होता है हमारा, ये तो होती है बेस और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये उस तरफ जा रहा है, ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो देखो बच्चों इस वाले में क्या होएगा जिसमें 30 है, तो देखो बच्चों क्या होएगा इसमें BC अगर √3 है तो परपेंडिकुलर 1 होएगा, ये रेशो होगी, ये क्या होगी हमारी रेशो, और AC क्या हो जाएगा 2। आपको बस देखो ये याद रखना है √3 1 2। देखो 30 के साथ वाला क्या होगा, 30 के साथ वाला अगर √3 है
तो जो दूसरी वाली परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू 1 है और इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 2 है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 2 है। अब ऐसे ही 60 में, ऐसे ही 60 में देखो बच्चों, 60 में अगर ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी, √3 हो जाएगी और ये 2 ही रहेगी, ये 2 रहेगी, ये कितनी रहेगी 2। और देखो इसमें क्या होती है, ये 1 1 होती है। देखो आपने ट्रायंगल में पढ़ोगे कि अगर दो एंगल बराबर है तो उनकी आमने सामने की साइड भी बराबर होती है और ये √2। देखो बच्चों ये क्या है रेशो है, ये क्या है रेशो है, ये क्या है रेशो है। तो देखो बच्चों अब मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाता हूं कि आपके पेपर में कैसे दिया जाता है। देखो आपको दे रखा होगा इतना, आपको ये फिगर दे देगा, आपको ये फिगर दे देगा ABC, ये एंगल 30 दे देगा और इसको राइट एंगल बता देगा। इसको क्या बता देगा राइट एंगल बता देगा। अब आपसे क्या कहेगा कि आपको दे देगा AB, आपको मान लो AB क्या दे देगा 5 दे देगा, आपको क्या दे देगा AB 5 सेंटीमीटर दे देगा, AB क्या दे देगा 5 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या निकलवाएगा BC निकलवाएगा और AC निकलवाएगा, BC निकलवाएगा और AC निकलवाएगा। अगर देखो बच्चों आपको ये रेशो पता है, आपको ये रेशो पता है तो आपको देखो ये पता है कि देखो 30 के साथ वाला बेस था हमारा, 30 के साथ वाला बेस था। तो देखो अगर 30 बेस था तो हमारी क्या होती है 1 और 3 √3 रेशो होती है। देखो ये क्या दिया है 1, 1 की जगह क्या दिया 5, ये देखो √3 गुना है ना। तो देखो BC कितनी आ जाएगी हमारी 5 √3, BC कितनी आ जाएगी 5 √3, BC कितनी आ जाएगी 5 √3। और ये देखो हाइपोटेन्यूज इसकी कितनी गुना है, ये 1 है तो ये 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी 10। देखो आपने फिगर में डायरेक्ट आंसर लिख दिए, आपने फिगर में डायरेक्ट आंसर लिख दिया। आज ये चीज सीख लोगे, देखो आपको 3 या 4 साल बाद दोबारा पढ़ना पड़ेगा ये चीजें, आपको कंपटीशन में जाओगे तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा और अभी भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इस चीज का। तो देखो बच्चों आपने BC भी निकाल लिया कितना 5 √3 और AC भी निकाल लिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब देखो आपसे बाकी और चीजें भी पूछेगा ये, या तो आपसे सीधी लेंथ पूछेगा या फिर पूछेगा देखो आपसे 10C पूछ लेगा, 10C पूछ लेगा। 10C क्या होता है PB, 10C क्या होता है PB, PB क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 है, बेस कितना 5 √3, 5 √3। तो देखो 5 से 5 कट गया 1/√3। अगर मान लो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया है 1 नंबर में, मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया है, आपको ये दे देगा एंगल 30 दे दिया, AB 5 दे दिया और आपको देगा बता देगा कि AB रेशो BC बताओ, AB रेशो BC बताओ। ये तो आपने पहले याद कर रखी है, 1/√3 आप ऑप्शन में लगाओगे और आगे चलोगे। देखो ऐसे सोल्व करोगे तब भी 1/√3 आप कोई भी रेशो, अगर रेशो पूछिए डायरेक्ट आप तो रेशो तो इन्हीं चीज से बता सकते हो। आप रेशो तो हमने ये याद ही कर रखी है, रेशो तो हमने पहले ही याद कर रखी है और रेशो से आप कोई भी चीज निकाल सकते हो डायरेक्ट। आप देखो साइन सी पूछे, साइन सी पूछे, साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना अपना 5 है, 5 है, हाइपोटेन्यूज कितनी निकालिए 10, देखो 1:2, 1/2, देखो 1:2। तो देखो बच्चों ये चीज, ये आपका क्वेश्चन नंबर, मैं एग्जांपल नंबर करा देता हूं बकायदा। देखो आपका एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 मैं, आप इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना था, नहीं तो सेम एग्जांपल नंबर 6 है। देखो मैं एग्जांपल नंबर 6 आपको करवा देता हूं। देखो क्या दिया गया एग्जांपल नंबर 6, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। देखो बच्चों ABC ट्रायंगल दिया गया है जो कि B पे क्या है राइट एंगल है, B पे क्या है सॉरी B पे क्या है राइट एंगल है, ABC क्या है B पे राइट एंगल है। तो देखो बच्चों आगे क्या दिया गया है, AB = 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर दिया गया है, एंगल ACB 30 डिग्री, एंगल ACB कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। तो पूछ रहा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC। आपको क्या निकालना है BC निकालना और AC। देखो मैंने यही तो क्वेश्चन करवाया अभी, AC और BC, AC और BC। तो देखो आप क्या करोगे, अब मैंने जो आपको सिखाया था, अब मैंने आपको क्या सिखाया था 90 के सामने क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है, 90 के सामने क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है।
अब देखो एंगल 30 की बात हो रही है, तो देखो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखो आपको परपेंडिकुलर दिया गया है और बेस निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस कहाँ होता है, परपेंडिकुलर और बेस कहाँ होता है, देखो टेन थीटा में होता है। टेन थीटा होता है ना कितना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखो टेन सी कितना हो जाएगा, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी। तो देखो ए बी बाई बी सी, ए बी कितना 5 है अपॉन बी सी। अब देखो टेन सी कितना है, 1030, 1030 कितना होता है, 1/√3, 1/√3 बराबर 5/BC। अब देखो BC कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 5√3 सेंटीमीटर। BC कितना आ गया, 5√3 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों ये तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, देखो 5√3 सेंटीमीटर हमने डायरेक्ट बता देंगे। देखो एक और √3 की रेशो है, अगर ये 5 गुना तो ये भी 5 गुना होगा, तो ये 5√3 हो जाएगा, ये 5√3 हो जाएगा, यही तो निकाला है। और अगर ये 5 है तो ये 2 गुना है। देखो अब हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज, अब हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज। देखो हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, तो आप यह फिर साइन थीटा लगा लो या कोस थीटा लगा लो। देखो साइन थीटा क्या होता है हमारा, P/H, P/H। साइन 30 कितना होता है हमारा, 1/2। साइन 30 कितना होता है, 1/2। देखो मैं पहले आपको इसलिए याद करवा दिया, देखो आपको पता रहे कि साइन 30 क्या होता है, 1/√2। और देखो परपेंडिकुलर क्या हमारा 5 है अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो आप नोट कर लीजिए, हमने एग्जाम्पल नंबर 6 कर लिया है। तो देखो बच्चों मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा दिया आपकी बुक में, देखो कैसे हम ओरली लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों जो ये वाली फिगर हमारी, ये वाली फिगर है, इसमें देखो इसमें क्या होता है, जो एंगल के साथ वाली है वो एक होती है, जो दूसरी होती है वो √3 होती है। यहाँ पे क्या था, देख 30 वाले में क्या करना है, जो एंगल के साथ है उसको √3 लेना, दूसरे वाली को 1 लेना है, वही तो चीज है ऑटोमेटिक। देखो ये 30 वाली ऑटोमेटिक √3 है। देखो आप इसी से अंदर एक से आपकी 2 याद होंगी। देखो अगर ये 60 बचा तो ये 30 ही तो होगा, 30 ही तो होगा। 30 के साथ वाली कौन कितनी है, √3, दूसरी कितनी है, 1 है। देखो आपको बस ये याद रखना कि एक रेशो √3 की वैल्यू चलती है, हाइपोटेन्यूज दोनों में बराबर है, हाइपोटेन्यूज दोनों में बराबर है। देखो अगर देखो आपको BC 5 दिया गया है तो AB कितना हो जाएगा, इफ BC = 5 तो AB कितना हो जाएगा, 5√3। देखो इसमें भी तो वही था। और AC कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। AC कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, देखो अगर इफ सॉरी देखो इसमें क्या था, 60 के हिसाब से चल रहे थे ना, हमने क्या माना था, AB = 5 माना था, AB = 5 माना था। तो देखो और BC निकालना है, BC निकालना है। तो देखो ये √3 है, ये √3 है, √3 की वैल्यू क्या दी गई है आपको, 5 दी गई है। एक की वैल्यू क्या होगी, 5/√3 होगी। यहाँ पे कितना आएगा, 5/√3, 5/√3, 5/√3। देखो अगर मान लो क्या दिया गया है, AB कितनी दी गई है, इफ AB = कितनी दी गई है, 5√3 दी गई है, 5√3 दी गई है। तो देखो BC निकालना है, BC निकालना है। तो देखो ये √3 की कितनी गुना है, √3 की कितनी गुना है, 5 गुना। तो BC भी 1 की कितनी गुना हो जाएगी, 5 गुना। तो देखो BC कितना आ जाएगा, 5। और AC कितना आ जाएगा, देखो AC कितना आ जाएगा, 2 का कितने गुना, 5 गुना 10। तो देखो बच्चों ये हो गई। अब देखो ये वाला है 45 में क्या होता है, देखो 1 और √2 होती है, 1 √2। अगर देखो BC कितना दिया आपको, 5 सेंटीमीटर दिया है, तो AB भी कितना हो जाएगा, AB भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। AC कितना आ जाएगा, AC कितना आ जाएगा, 5√2 सेंटीमीटर, 5 गुना। देखो √2 का 5 गुना कितना होता है, 5√2 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों ये हमारा इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का। आप इसको अच्छे से पढ़ के आना, बिल्कुल 2 बार अच्छे से पढ़ के आना, ताकि देखो जब हम नेक्स्ट
आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, आप आगे से आगे करोगे। अगर देखो इसको अच्छे से समझ के आओगे ना तो आप खुद भी कर सकते हो। मैंने इतना सिखा दिया कि आप खुद भी 90% क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सभी क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करके आना। तो बच्चों इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।